माता पिता अपने बच्चों को बैठाल करके सतमार्ग का उपदेश करें, पर खुद सतमार्ग में नहीं तो वो कैसे उपदेश करें? वो तो उपदेश करते हैं गिलास लाना थोड़ा, वो नमकीन उठा लाना। तो ला रहे हैं, शराब की बोतल रख रहे हैं, गिलास रख रहे हैं, उनको लग रहा है जब मेरे पिता पी रहे हैं तो कुछ तो ना को है स्वाद, वो भी पी रहे हैं। अब वो समझ रहे हैं सिगरेट, बीड़ी पिताजी मंगा रहे हैं, हम पिए। अब वो बैठे हुए हैं और इतने वो मूढ़ता को प्राप्त हो रहे हैं कि उनको पता नहीं मैं जो आचरण कर रहा हूँ हमारे बच्चे अनुकरण करेंगे। वो छोटी-मोटी क्रियाओं को देखकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो रहे हैं। पहले माता-पिता अपने आप को शास्त्रीय सम्मत मार्ग पर लाएँ, तब वो बच्चों को उपदेश कर सकते हैं। कई बार हम भी बहुत दुखी हुए हैं कि ये जो समय चल रहा है, ये आगे हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए बहुत हानिकारक है। क्योंकि जहाँ मजबूत होनी चाहिए हमारी नींव, वहीं हम गड़बड़ हो रहे हैं। अभी 17-18 के हैं और वीर्य दोष से युक्त हो चुके हैं। कितने ऐसे बच्चे जिनको औषधियों के द्वारा वीर पुष्ट करने की सलाह दे रहे हैं, उनको आसनों प्राणायाम में लगा रहे हैं। ये अवस्था वीर नष्ट होने की है। क्यों नष्ट हो रहा है? क्योंकि ये मोबाइल है, जो चाहे देख सकते हैं, जैसा चाहे भाव विचार कर सकते हैं और जब मित्रों से मिलते हैं, तो उसे सुख का वर्णन करते हैं कि ऐसा करने से सुख मिलता है, ऐसा करने से सुख मिलता है और वो सब सुख की लालसा में दुःख यो नया, ये सब दुःख देने वाले फिर ऐसी प्रवृत्तियां हो जाती है कि वही चल करके हिंसात्मक प्रवृत्ति वाले कानून का भारी-भारी अपराध करके जेलों में पड़े हैं या तो मृत्यु का शिकार बनते हैं। और ये सब नई पीढ़ियां तभी सुधरेंगी जब कम से कम उनको ये बताया जाए कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है और इसका उद्देश्य क्या है और सुख कैसे प्राप्त होता है। सुख केवल भोगों में नहीं है, भोगों में होता आप सबके पास है। हृदय से देखो, क्या विश्राम मिल गया? इसका मतलब अभी हम सही सुख को नहीं भोगा। अगर सही सुख मिल जाएगा, तो रोम-रोम प्रफुल्लित होकर अश्रुधारा बहेगी और हृदय से भगवान से भी कहोगे कि अब कछु नाथ न चाहे। प्रभु आपने जो दिया अब नहीं चाहिए, बहुत है, बस आप अपना प्रेम दीजिए। छोटे-छोटे बच्चे, छोटी-छोटी बच्चियाँ जो शास्त्र सम्मत जीवन व्यतीत करके हमारे देश के काम आ सकते हैं, वही अपने जीवन को नष्ट कर अच्छा कोई ना दंड दे तो स्वयं दंड देते हैं। कितने ऐसे हमारे सामने नवयुवक आए कि महाराज जी मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। 8-8 10-10 बार हस्तमैथुन करके इतना मैं गिर चुका हूँ कि अब हमारे सुधरने की गुंजाइश नहीं, ये लगता है अपने जीवन को नष्ट कर। कैसे हम उनको समझाएँ? अब ये अवस्था जैसे 20 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य रहें, फिर गृहस्थ में जाएँ, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जैसे गेहूँ की फसल है ना, एक किसानी भाषा में उसे गलेथ कहते हैं। गलेथ माने अभी बाली आ रही है। अब आप काट लीजिए, एक भी दाना आपको नहीं मिलेगा और 1 महीने रुक जाइए। वो परिपक्व दाना हो जाए तो 60 मन, 50 मन उसी में खेत में निकलेगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य की जब ये नवकिशोर अवस्था होती है, इसको ब्रह्मचर्य में रखना चाहिए और जहां वो पाणी ग्रहण संस्कार आदि गृहस्थ में जाए, कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि उसका ब्रह्मचर्य पुष्ट रहा है। अब वो अवस्था के अनुसार गृहस्थ का भोग करने के बाद उसे विरति हो जाएगी, क्योंकि पहले ब्रह्मचर्य रहा है। अब बुढ़ापे में ब्रह्मचर्य होकर भगवत ध्यान करते हुए वो सही मार्ग अब शास्त्र और अध्यात्म और ये सब कौन सुनना चाहता है? विचार कौन चलना चाहता है? आजकल का खान-पान, महँगी पिज़्ज़ा, बर्गर, सांसारिक वस्तुएँ, रोटी, दाल, शुद्ध सात्विक भगवान को अर्पित करके पाने वाले बच्चे ही नहीं हैं। उनका संस्कार बन गया है ये, छुट्ट-पुट्ट ऐसे ये सब तमोगुण, रजोगुण प्रकट करते हैं। दृश्य देखो, कौन बच्चा बैठकर एकांत में कोई संत वाणी कुछ ऐसा ना बस वही संसारिकता, गेम खेलना, संसारिक दृश्य देखना। तो अब जो हम बाल्यावस्था से देखते हैं, वही संस्कार हमारे पड़ते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि बच्चों से पहले माता-पिता से प्रार्थना है, बच्चों को सँभालने के पहले आप सँभलिए। यदि आप शराब पीते हैं, आप मांस खाते हैं, आप व्यसन करते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, तो आप आशा मत रखिए कि आपका बच्चा दैवी संपत्ति से युक्त हो जाएगा, आपका बच्चा बहुत अच्छे आचरण करेगा, आशा मत रखिए, क्योंकि आपके आचरण ही प्रथम आचरण है। आप ही पहले गुरु हैं, पुत्र का सबसे बड़ा गुरु माँ होती है। मंदालशा ने अपने पुत्रों को निश्चय किया ब्रह्म प्राप्ति करानी है, तो सब पुत्रों को ब्रह्म प्राप्ति करा दी। एक वो पुराने में नौटंकी देखी थी जब बच्चे थे स्कूल में सुल्ताना डाकू की। तो वो नौटंकी में दिखाया कि जो उसको फांसी की सजा का तो उसने पूछा आपकी कोई अंतिम इच्छा? उनका माँ के दर्शन करना चाहता हूँ, एक बार गले लगना चाहता हूँ। माँ जी आई तो ऐसे दांत भर के नाक काट ली माँ की। ऐसा क्यों किया? बोले इस माँ का ही प्रताप है कि मैं फांसी में चढ़ने जा रहा हूँ। जब पहली कलम चुराई थी स्कूल में तो माँ ने कहा था बहुत अच्छा बेटा काम करेगी। बस हमारा उत्साह बढ़ गया कि मार्ग सही है और मैं आज इतना बड़ा डाकू बना कि आज फांसी पे टंगने जा रहा हूँ, ये माँ का कारण है।
तो हमें लगता है माता-पिता को सावधान होकर के अपने जीवन को पवित्र बनाएँ और हमारे भारत की नवीन पीढ़ी बच्चों को सतमार्ग का उपदेश करें। कोई भी बच्चा नशा करेगा या व्यभिचार करेगा, वो कैसे आगे बढ़ पाएगा?